हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरफराज है और आप देख रहे हैं एफएससीपी सॉल्यूशन। आज हम एक कमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे एक यूजर ने बोला है कि उन्हें सिंपलेक्स का जो रिले मॉड्यूल है उसके साथ एक्सटर्नल रिले को यूज करने का। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट एक ही है। आप चाहे सिंपलेक्स का मॉड्यूल यूज करें, चाहे जीएसटी का, चाहे ईएसटी का, आप किसी चीज का भी रिले यूज कर रहे हैं, रिले मॉड्यूल, तो आप यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट एक ही है। तो आइए वही एक्सप्लेन फिर से दोबारा मैं कर देता हूँ। मैं सबसे पहले जो एक्सटर्नल रिले की जो बात होती है और जो भी कंट्रोल मॉड्यूल्स की बात होती है उसमें क्या क्या यूज होता है। अभी देखिए, जैसे कि डैम्पर के लिए ही अगर हम यूज करेंगे तो नंबर वन हम मुझे क्या चाहिए, एक रिले मॉड्यूल चाहिए। ठीक है, नंबर वन हमको एक रिले मॉड्यूल चाहिए। नंबर टू, एक एक्सटर्नल रिले चाहिए। ये कितने भी पिन का हो सकता है आपके जरूरत के हिसाब से। आप चाहें तो तीन पे एक रिले का ऑप्शन वाला भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें, जैसे 14 पिन में कितने रहता है, हमारे पास 4 ऑप्शन रिले रहता है। तो आप जो भी चाहिए, आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सा भी एक रिले यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक इसमें एक 24 वोल्ट चाहिए होता है। 24 वोल्ट आपको एक्सटर्नल पावर चाहिए, क्योंकि वो रिले को चलाने के लिए एक्सटर्नल 24 वोल्ट चाहिए। ठीक है, और उस रिले को कंट्रोल करने के लिए, कब वो रिले ऑन होगा कब ऑफ होगा, उसके टाइम में हमको क्या चाहिए, एक फायर अलार्म का मॉड्यूल चाहिए। मॉड्यूल जो है ना, किसी भी ब्रांड का हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिंप्लेक्स का, अगर आप कहीं पे देख रहे हैं सिंप्लेक्स में ऐसे यूज हुआ है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंप्लेक्स ही यहाँ पे यूज होगा। आप उस सिंप्लेक्स को हटाकर आप कोई दूसरा जीएसटी लगा लीजिए, ईएसटी लगा लीजिए, या नहीं तो कोई सा भी आप ब्रांड लगा लीजिए। अभी जैसे मैं आपको एक डायग्राम बनाकर बताता हूँ। ठीक है, जो रिले है, एक्सटर्नल रिले, आप उसके अंदर देखे होंगे बहुत सारा पोर्ट रहता है। पहले तो एक पोर्ट रहता है A1 और A2, इस तरह का पोर्ट रहता है जिसमें इसको क्वाइल बोलते हैं। ठीक है, क्वाइल। क्वाइल क्यों चाहिए? क्योंकि जब क्वाइल में जैसे ही पावर देंगे तो जो रिले है ना, वो स्टेटस चेंज करता है। अगर नॉर्मली ओपन में है तो वो क्लोज हो जाता है, अगर नॉर्मली क्लोज में है तो वो ओपन हो जाता है। इसलिए हमें क्वाइल में पावर देना होता है। ठीक है, जैसे क्वाइल में पावर देंगे तो वो क्या होगा, ये रिले एक्टिव हो जाएगा। अभी देखिए, हमारे पास समझिए एक पावर सप्लाई है यहाँ पे। ये पावर सप्लाई कितने वोल्ट का है? 24 वोल्ट। तो इसमें एक प्लस होगा और एक माइनस। ठीक है, अभी देखिए, क्वाइल का जो भी A1 A2 होता है, इसके अंदर हम किसी में भी पॉजिटिव, किसी में भी निगेटिव दे सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि A1 में ही पॉजिटिव देना है या A2 में ही निगेटिव देना है। ठीक है, तो आप किसी में भी देंगे। जैसे कि मैं यहां से 24 वोल्ट दिया, ये क्वाइल में लगा दिया। ठीक है, और हर रिले के अंदर क्या होता है, एक होता है कॉमन, दूसरा NO, और तीसरा NC। ठीक है, यही चीज होता है 24 वोल्ट और एक्सटर्नल रिले। जो मेन यहाँ पे काम होता है किसका है, ये अभी देखिए हमारे पास क्या क्या यूज हो गया यहाँ पे। 24 वोल्ट एक्सटर्नल पावर, ये यूज हो गया। एक्सटर्नल रिले, ये एक्सटर्नल रिले यूज हो गया। बच क्या रहा है हमारे पास, एक रिले मॉड्यूल। ये रिले मॉड्यूल किसी भी ब्रांड का आप लीजिए, किसी भी ब्रांड। अभी समझिए, क्योंकि हर रिले मॉड्यूल के अंदर तीन ही ऑप्शन रहता है। आप जब भी देखेंगे उसके अंदर तीन ही ऑप्शन दिखेगा आपको। किसी किसी मॉड्यूल के अंदर दो रहता है प्रोग्राम के थ्रू, लेकिन अंदर में उसको स्टेटस चेंज करने के लिए वही सिस्टम किया जाता है। जैसे कि एक कॉमन, NO, NC। जैसे क्या नाम है, एसर का आप अगर मॉडल देखेंगे तो उसमें दो ही पोर्ट है। ठीक है, लेकिन प्रोग्राम के थ्रू उसी दो पोर्ट को आप चाहे तो NC में यूज कर सकते हैं, चाहे NO में यूज कर सकते हैं।
अभी आपको जैसे अगर एनओ चाहिए तो आप एनओ यूज करिए, एनसी चाहिए तो एनसी यूज करिए, ठीक है। अभी देखिए ये हमारा जो हमारे यूजर ने पूछा था सिंप्लेक्स के बारे में, चलिए हम इसको सिंप्लेक्स ही मान लेते हैं। सिंप्लेक्स रिले, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, कॉमन एनओ एनसी, और ये साइड में क्या रहता है, इसमें लूप का केबल रहता है प्लस माइनस, ये लूप केबल है। ये साइड से लूप का केबल, ये साइड से एनओ एनसी। अभी देखिए हमारे पास क्या हो रहा था ये 24 वोल्ट डायरेक्ट दे रहे हैं, डायरेक्ट देंगे तो इसको क्या होगा, ये रिले इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी हमको क्या करना है, इमीडिएटली एक्टिवेट नहीं करना है, फायर आने के टाइम में एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। आप जो इसमें पावर दे रहे हैं ना, एक केबल किसी को भी डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए, दूसरे को यहाँ से ओपन में कर दे रहा हूँ। देखिए अभी पॉजिटिव तो यहाँ पहुंच गया है, निगेटिव पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, यहाँ से एक कॉमन है ना, कॉमन में दे दिए। तो अभी निगेटिव क्या हो रहा है, यहाँ आके कॉमन में रुका हुआ है। कोई सा भी रिले क्या होता है, कॉमन में आ दीजिएगा तो एनसी में आपको पावर मिलेगा, चाहे कंटिन्यूटी मिलेगा, और जैसे ही और एनओ में चेक करेंगे तो एनओ में आपको क्या मिलेगा, ओपन, वहां पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक हम एनओ में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से 24 वोल्ट चला है, यहाँ आके रुका हुआ है। अब यहाँ से इसमें आने के लिए और इसके थ्रू एक्सटर्नल रिले के कॉइल में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रिले को एक्टिवेट होना पड़ेगा। रिले क्या, सिंप्लेक्स का जो मॉड्यूल है ना, वो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को एक्टिवेट होना पड़ेगा। अभी देखिए जैसे ही यहाँ पे फायर आया, ठीक है, फायर आने के बाद क्या होगा, ये मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल एक्टिवेट होगा। जैसे ही एक्टिवेट होगा तो मॉड्यूल क्या होगा, जो एनओ था ये क्लोज हो जाएगा अंदर में, ठीक है। जैसे ही क्लोज होगा तो क्या होगा, ये जो यहाँ एक तो प्लस आके रुका हुआ था, डायरेक्ट जोड़े हुए थे, और जो निगेटिव था वो किधर है, यहाँ कॉमन में आके रुका हुआ था। तो अब जैसे ही ये एक्टिवेट होगा तो ये क्या होगा, एनओ के थ्रू, अभी एनओ तो एनओ नहीं रहेगा, ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद क्या होगा, यहाँ कॉइल में पावर आएगा, कॉइल में पावर जैसे ही आएगा तो क्या होगा, ये जो एक्सटर्नल रिले है ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, इसके साथ जो भी सिस्टम जुड़ा हुआ है, अभी समझिए कि ये एक्सेस कंट्रोल हो गया, नहीं तो डैम्पर हो गया, डैम्पर हो गया, नहीं तो लिफ्ट हो गया, एचयू यूनिट हो गया, और स्लाइडिंग डोर वगैरह हो गया। तो ये सारा क्या है, एक्शन में हो ले लेगा। अभी जैसे कि आपके पास ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जहां पे अभी समझिए कि हमारे पास ऑप्शन एक ही है मॉड्यूल का, या नहीं तो कोई थर्ड पार्टी हाई वोल्टेज वगैरह यूज करते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूल में नहीं कनेक्ट करते। मॉड्यूल में कनेक्ट करेंगे तो क्या हो सकता है, इन फ्यूचर मॉड्यूल हमारा डैमेज हो सकता है, और उसके थ्रू मे बी लूप में भी प्रॉब्लम आ सकता है। लूप में आने के बाद फिर मदरबोर्ड, इस तरह से हमारा पैनल भी डैमेज हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हाई वोल्टेज यानी तो एक्सटर्नल कुछ ऐसा एक से ज्यादा एक ही जगह पे यूज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल रिले का यूज करते हैं। तो आप इसके थ्रू भी, ये जितने भी चीज है ना थर्ड पार्टी सिस्टम, इसमें हमें क्या रहता है, यही कनेक्ट करना रहता है, कॉमन एनओ एनसी, बस उसको एक कॉन्टेक्ट देना रहता है। तो आप एक्सटर्नल रिलेशन में किसी से भी आप ले सकते हैं। अगर जब एनओ है तो आप एनओ ले लीजिए, और एनसी है तो एनसी यूज कर सकते हैं। कॉमन एनओ यूज करना है तो कॉमन एनओ यूज करिए, अगर कॉमन एनसी यूज करना है तो कॉमन एनसी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमेशा आपको कॉमन यूज करना है, एक ध्यान में, क्योंकि मैं देखा हूं बहुत लोग क्या करते हैं, एनओ यूज कर लेते हैं और एनसी दोनों को ऐसे ले जाके कनेक्ट कर देते हैं। मुझे बहुत ऐसे साइट में मिला है जहां मैं जब जैसे ओपन किया तो वहां देख रहा हूँ एनओ में कनेक्ट है, एक एनसी में कनेक्ट है, ठीक है। तो ये कभी भी एक्टिवेट नहीं होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक कॉमन में ही कनेक्ट होना चाहिए, और एक एनओ या एनसी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप यहाँ पे कोई सा भी मॉडल यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिंप्लेक्स का ही चाहिए, यानी तो आपके साइट में जो भी सिस्टम लगा हुआ है वही। अभी बस सिंप्लेक्स के जगह पे आप हटा के दूसरा मॉडल लगाइए, कॉन्सेप्ट यही रहना चाहिए।
ठीक है। 24 वोल्ट डायरेक्ट नहीं जाना है, ये मॉड्यूल के थ्रू जाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों, जैसे कि आप हमारे पीछे 3 क्यूआर कोड देख रहे होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये तीनों क्यूआर कोड क्या है, मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये फर्स्ट क्यूआर कोड हमारे यूट्यूब चैनल का क्यूआर कोड है। जैसे ही आप इसे स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं। अगर आप किसी को शेयर कर रहे हैं तो आप ये भी शेयर कर सकते हैं, हमारे डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पे वो कनेक्ट कर लेंगे। नंबर 2, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एफएससीपी सॉल्यूशन व्हाट्सएप ग्रुप है। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप रेडी किया था जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और अपने प्रॉब्लम्स वहाँ बताते हैं। उससे क्या होता है, जिनको भी वो प्रॉब्लम पहले मिला है या फेस किए हैं, तो उससे क्या होता है, वो अपना सॉल्यूशन वहाँ बता सकते हैं। तो आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप ये स्कैन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। ये हमारा क्यूआर कोड है। थैंक यू।